वेलकम करते हैं आपको पाक वेदर उर्दू की स्क्रीन के ऊपर। आज के इस वीडियो सेशन के ऊपर बड़ी खबरें हैं। एक तो नया बारिशों का सिस्टम आने जा रहा है, जिससे पंजाब, जनूबी पंजाब, सिंध में बारिशें होने जा रही हैं। दूसरा, सर्दियां जो है वो आने जा रही हैं। विंटर इज बैक। और आपको बता चलें कि टेम्परेचर गिरने जा रहे हैं। कौन कौन से इलाकों में गर्मी बढ़ेगी और कौन कौन से इलाकों में अब सर्दी का इम्कान है, ये सब आपको बताने जा रहा हूं आज की इस वीडियो के अंदर। लेकिन प्लीज 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 आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे इस चैनल पाक वेदर उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और फिर भी हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है। और रियल न्यूज उर्दू पे आपकी सपोर्ट फिर भी कदरे बेहतर है। वहां पर हमें और सपोर्ट रिक्वायर्ड है, तो वहां पर और ज्यादा सपोर्ट करें। बिना देरी किए चलते हैं आज की वेदर के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर इमेज देख रहे हैं, एनिमेशन देख रहे हैं, ये है विंडी का और इसके अंदर हवाएं हैं। और इस वक्त लाहौर के आसपास हवाएं जो हैं वो काफी अभी तो बेहतर तरीके से चल रही हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं बारिशों के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम सर्दियों पे आएंगे। पहले हम पंजाब और जनूबी पंजाब का जिक्र करेंगे और फिर हम सिंध और कराची के ऊपर आएंगे। तो कराची वाली ऑडियंस चाहे तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने जा रहे हैं बारिशों के ऊपर। और बारिशों में सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं पंजाब और जनूबी पंजाब का। एक मगरबी सिस्टम आने जा रहा है, एक लो प्रेशर एरिया आने जा रहा है और इसकी वजह से बारिशें एक्सपेक्टेड है। एक तो वो लो प्रेशर एरिया जो कि अब एक साइक्लोन बनने के भी जिसके थोड़े बहुत अब इम्कानात बन रहे हैं, जो इस वक्त भारतीय साहिल गुजरात की तरफ से होते हुए कराची के करीब है। और हमने देखा कि इससे कराची में बारिशें हुई भी हैं और हो भी रही हैं। इवन आज भी हमें कुछ इतलात मिली, अब से कुछ देर पहले भी तेज हवाओं के साथ कुछ इलाकों से बारिश की इतलात मिली थी और काफी तेज हवाएं भी चल रही थी। अच्छा जी, ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि कराची के अंदर जो है वो मौसम बारिश के बाद काफी अच्छा है। लेकिन अभी हम पहले बात कर लेते हैं पंजाब और जनूबी पंजाब की। देखें जी, मैंने आपको बताया था कि इस महीने की लास्ट जो तारीखें हैं उनके अंदर बारिशों का सिस्टम आने जा रहा था, लेकिन अब इसका जो डिले है वो बढ़ गया है और अब ये आ रहा है जी 3 तारीख को, जो अब महीना स्टार्ट हो रहा है इसकी 3 तारीख को। तो 3 तारीख से ये सिस्टम जो है वो एंटर कर रहा है और हमें देखने को मिलेगी बारिशें 3 तारीख से। और ये 3 दिन तक ही ये सिस्टम जो वो रहेगा। अच्छा, दो से ही इम्कानात बढ़ जाएंगे। इवन कि हम देखेंगे कि कल भी लाहौर के अंदर मैं अभी वेदर रिपोर्ट भी लगा दूंगा, लेकिन जो अभी मुझे मिल रही है वेदर रिपोर्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो के एडिट होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 2 घंटे। तो अभी जो करंट अपडेट है वो तो ये है कि लाहौर में कल 1 मिलीमीटर बारिश जो है वो शो कराई जा रही है, जो कि मैं स्क्रीन पे लगा भी दूंगा कि कब कितने मिलीमीटर बारिश हो सकती है। आप वेदर को एनालाइज कर भी सकते हैं विंडी के जरिए। मैं इमेज लगा भी देता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। करंट सिचुएशन है जब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ उस वक्त की। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो 1 मिलीमीटर बारिश कल दिखा रहा है। लाहौर में 1.5 मिलीमीटर बारिश है रेन एक्सपेक्टेड इन लाहौर टुमारो अर्ली मॉर्निंग के अंदर। लेकिन ये चांस जाहिर सी बात है हर एक लम्हे में वेदर रिपोर्ट चेंज होती है, तो ये अब नई वेदर रिपोर्ट आपके सामने लग गई होगी 1 घंटे बाद, क्योंकि ये मैं वीडियो जो एडिट करके पोस्ट करूंगा। अच्छा जी, दूसरा आपको स्क्रीन के ऊपर, अभी मैं इसको हटाऊंगा नहीं, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आने वाले दिनों का भी लाहौर का मौसम बताया जा रहा है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि टेम्परेचर गिरना शुरू हो गए आज भी कल भी। हालांकि आज और कल तो इतना फर्क नहीं है टेम्परेचर के अंदर, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में खास तौर पर हफ्ता और इतवार को टेम्परेचर काफी गिरेगा और यहाँ पर ठंडे स्टॉर्म के भी जो है वो चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ऊपर साइंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज हमें हफ्ते को देखने को मिलेंगी, हफ्ते को भी और इतवार को भी। अच्छा, इसीलिए ये 3 दिन तक जो है वो सिचुएशन रहने वाली है। जो लाहौर में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो ज्यादा इस सिस्टम का हफ्ते को और इतवार को, ये जो मगरबी सिस्टम आ रहा है इसकी वजह से जो ये इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। अच्छा जी, दूसरा अब हम बात कर लेते हैं पंजाब और जनूबी पंजाब की। तो ये जो सिस्टम है ये मुल्क के बालाई इलाकों को भी मुतासिर कर रहा है, बालाई पंजाब को भी मुतासिर कर रहा है, जनूबी पंजाब को भी मुतासिर कर रहा है। इस समय इस्लामाबाद वगैरह में भी बारिशें देखने को मिलेंगी। ये सिस्टम जो है काफी दिनों बाद आ रहा है। आप जानते हैं मानसून के बाद ये पहला सिस्टम है, क्योंकि मानसून अब बाकायदा तौर पर खत्म हो चुका है पाकिस्तान से। मानसून का सिस्टम अब यहाँ पर नहीं है। अब जो लो प्रेशर एरिया बना, जो डीप डिप्रेशन बनना शुरू हुआ, भारतीय साहिल गुजरात के ऊपर जो सिस्टम मौजूद है और अब से कुछ दिन या कुछ घंटों के अंदर अंदर वो समुद्र की ओर भी जाएगा। उसका अभी साइक्लोन बनने के चांसेस भी अभी तक तो मुझे दिखाई दे रहे हैं जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो
लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त हमें दिख रही है, अभी कराची वालों के लिए अच्छी बात यह है कि कराची में मौसम अच्छा है। कराची वालों के लिए ये पूरा महीना याद रखेंगे। कराची वाले महीने के स्टार्टिंग में भी बारिश हुई मॉनसून सिस्टम की वजह से, फिर उसके बाद अब इस महीने के आखिरी दिनों के अंदर भी कराची में बारिश हुई और इवन की अब भी हो रही है। तो कराची वाले जो है इस महीने को याद रखेंगे। कराची वालों का फेवरेट महीना रहेगा साल 2025 का ये, क्योंकि इतना सुकून दायक मौसम जो है हमारे कराची में। हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी है ना, तो बता रहे थे काफी अच्छा मौसम है। हालांकि गर्मी बढ़ी, हालांकि समुद्री हवाएं जब बंद हुई, ये जो लो प्रेशर एरिया बना, इसकी वजह से हवाएं जो थी वो बंद हो रही थी और गर्मी की शिद्दत काफी बढ़ने लग गई थी। दिन का टेम्परेचर वहां पे 40 डिग्री तक जा रहा था अभी कुछ दिन पहले, और आज ये जो बारिश हुई है इसने मौसम एक बार फिर अच्छा किया है। और कराची में भी अब रात का टेम्परेचर थोड़ा सा गिरेगा। जाहिर सी बात है, अब हम सर्दियों के महीने के अंदर जो है वो दाखिल हो रहे हैं, विंटर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो हमें जो है वो अब सर्दियां जो है वो स्टार्ट होती हुई दिखाई देंगी। अच्छा, सर्दियों को जो धक्का लगता है ना, एक जिसे कहते हैं ना गाड़ी जब बंद हो जाए उसको चलाने के लिए जो धक्का दिया जाता है, तो आपको ये मिसाल दे रहा हूँ कि अब सर्दियों को जो धक्का लगना है लाहौर के अंदर, पंजाब और जनूबी पंजाब के अंदर, वो जो सिस्टम आ रहा है ना बारिशों का, इससे धक्का लगना है और इससे सर्दियां आना शुरू होनी है। इवन कि हमें देखने को मिलेगा अभी भी दोपहर में टेम्परेचर गर्म होंगे, ये नहीं कि टेम्परेचर गर्म नहीं होंगे, लेकिन रात के टेम्परेचर के अंदर वाजे तौर पर फर्क आएगा। जो आज 30 था वो अब 29 हो गया। अब इसी तरह 29 से 28, 28 से 27, और एकदम ही हफ्ते इतवार को आप देख रहे हैं ग्राफ के अंदर, मैं दोबारा दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट, कि एकदम 21 तक चला जाएगा। 23 से 21 तक ये टेम्परेचर जो है रात का चला जाएगा। अच्छा, तो ये आपने देखा, मैं नीचे ये शो भी करा रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से देख भी सकें। तो ये बात है जो मैं करना चाह रहा हूँ। ये मानसून सिस्टम जो है अब खत्म हो गए हैं, लेकिन जो ये मानसून के बाद सिस्टम आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, पंजाब और जो पंजाब वाले उस तरह से हैवी रेन एक्सपेक्ट ना करें इस सिस्टम से। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो कई बार हो जाती है, वहां तो वैसे भी हो जाती है बारिश का पता नहीं लगता, क्योंकि वहां जब गर्मी ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली बादल मतलब बन जाते हैं, बारिश आती है। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी तो हो ही जाती है, इतनी लाहौर में बारिशें नहीं हो रही जितनी इस्लामाबाद में हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है, वहां पे मौसम जो है अच्छा रहता है। अच्छा, लाहौर के अंदर जो है अब एक स्मोक का सिलसिला भी शुरू हो रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसके हवाले से पीडीएम मैंने भी बताया है, लाहौर के अंदर स्मोक जो है वो आने वाली है, उसका सीजन जो है वो शुरू हो रहा है। मतलब धुंध सी जो होती है वो भी आने वाली है सर्दियों की वजह से। तो ये सारा स्मोक और फॉग का सिलसिला भी चलता रहेगा। इसलिए आज हमने देखा, सुबह के वक्त मैं बाहर निकला था काम से और मैंने सुबह देखा कि सूरज की तपश उतनी नहीं थी जितनी होती है, सूरज धुंधला धुंधला था, और वो मुझे यही लगा कि स्मोक की वजह से ही है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि सर्दियों के मौसम में दाखिल होने वाले हैं और बस कुछ हफ्ते रह गए हैं बाकायदा तौर पे सर्दी का मौसम स्टार्ट होने में, और हमें देखने को मिलेगा अब ये जो कोल्ड वेव्स आना शुरू होंगी 1-2 महीने के बाद, वो भी हमें देखने को मिलेंगी। उनका भी अभी 1 महीने के बाद ही मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अब सीजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों का जो हमें आज देखने को मिले, अभी सारे इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं। और इस मानसून से आप देख सकते हैं कि जो हमने डाटा आपको दिखाया जिसमें रेन चांस भी थे और टेम्परेचर भी थे, तो उसमें आप हफ्ता इतवार का टेम्परेचर देख सकते हैं कि टेम्परेचर 25 और 21 डिग्री तक नीचे जाएगा बारिशों की वजह से, और ये थोड़ा और भी नीचे जा सकता है। अभी तो ये आज का डाटा है, थोड़ा बढ़ भी सकता है, डिपेंड करना है बारिशों की शिद्दत पर, डिपेंड करता है ठंडी हवाएं और तेज हवाएं कितनी चलती हैं, डिपेंड करता है कि सर्दियां जो है वो कितनी तेजी से आती हैं, डिपेंड करता है गर्मी कितनी पड़ती है, सूरज कितनी आग बरसाता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो डिपेंड करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमने एनालाइज किया है वो यही है कि धक्का तो सर्दियों को लगने लगा है, लेकिन अब आगे देखना होगा कि ये जो बारिशें आने जा रही हैं हफ्ता और इतवार को, लाहौर के कई इलाकों में, बल्कि तकरीबन तमाम ही इलाकों में ये बारिशें होंगी, तो इनके बाद क्या सूरत हाल रहती है। अच्छा, ये मैं बता दूं लाहौर वालों के लिए भी कि ये बारिशें इतनी ज्यादा नहीं होंगी, हाई टू मॉडरेट लेवल या हल्की बारिश जो है कहीं ना किसी इलाके में होगी, हल्की बारिश, कुछ इलाकों में मॉडरेट, कुछ इलाकों में थोड़ी हैवी देखने को मिलेगी। और ये हमें देखने को मिलेगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लाउड की बनने की जो शिद्दत है उसके ऊपर हमें देखने को मिलेगा कि ये बारिश कितनी होगी। जब अगर क्लाउड की शिद्दत कम रहती है या बाईपास आता है तो फिर तो बारिश कम होगी, लेकिन अगर क्लाउड हाई लेवल क्लाउड्स बनते हैं और हमें गरज चमक की एक्टिविटीज ज्यादा देखने को मिलेंगी, तो फिर हो भी सकता है कि बारिश का जो नंबर है वो 20 मिलीमीटर से भी ऊपर जाए, 30 मिलीमीटर या 40 मिलीमीटर। लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये मानसून सिस्टम नहीं है, ये मगरबी सिस्टम्स और लो प्रेशर एरिया जो अभी भारत के साहिल गुजरात के ऊपर मौजूद है, उसकी वजह से ये हमें देखने को मिलेगा।
जो ये भारतीय साल गुजरात के ऊपर लो प्रेशर एरिया है, ऐसे तो कराची में आज भी बारिश देखने को मिलेगी और शायद कहीं ना कहीं कल भी कुछ पासिंग शावर इस तरह की एक्टिविटीज हमें देखने को मिले। लेकिन अब कराची में भी बारिशें आहिस्ता आहिस्ता कम होंगी। ज्यादा ज्यादा जो आज चांस थे वो आज ही थे गरज चमक के बादलों के। बाकी तो मुझे अभी इस तरह से नजर नहीं आ रहा कराची में और कोई मतलब बारिशें जो है वो भी इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये समंदर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जो सिस्टम है आहिस्ता आहिस्ता फिर समंदर की ओर भी जाएगा। माफ कीजिएगा, ये सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर समुद्र की ओर जाएगा। अच्छा, ये सूरत हाल थी जो मैंने आपको बताई है। सुबह पंजाब और पंजाब के बाकी इलाकों का जिक्र करें तो ये जो सिस्टम है ये इस्लामाबाद को भी मुतासिर कर सकता है। ये अलग बात है कि शिद्दत इसकी कुछ इलाकों में कम, कुछ इलाकों में ज्यादा होगी और साथ में ये पंजाब को भी मुतासिर करेगा, जिसमें जंग, तनियोट, फैसलाबाद और लाहौर आ जाएगा, नानकाना आ जाएगा। इस तरह से ये सिस्टम जो है मुतासिर करने वाला है। और भी बहुत सारे इलाके हैं इसी तरह जनूबी पंजाब में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, ठठाबड़ी, ये सारे मतलब सॉरी मली, गिलियात वगैरह सारे मतलब ये इलाके जो हैं वो आ जाएंगे। अच्छा जी, ये सारी सूरत हाल थी जो मैंने आपको बताई है। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई होगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को कोशिश किया करें पूरी वॉच किया करें। बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमेशा जब भी वीडियो हम डालें, वेदर की अपडेट डालें तो आप लोगों को देखने को मिले। लाइव सेशंस मैंने बंद कर दिए हैं, इंशाल्लाह जल्दी वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी उनके ऊपर भी थोड़ा सा काम चल रहा है, शायद थोड़ा टाइम लगे अभी, तो इसलिए हम अभी वीडियोज ही ज़्यादा डाल रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि लाइव सेशन जब हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद जो है वो स्टार्ट करें, तो 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, तो लाइव आकर भी आपको फर्दर अपडेट्स से आगाह करेंगे और मजीद उसमें इंप्रूवमेंट भी करेंगे। जाहिर सी बात है, जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी फिर पूरा पूरा फर्ज बनता है कि जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको करेक्ट अपडेट्स और लाइव अपडेट से आगाह करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।